हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन ऋषभ क्लासेस से मैं आज आप लोगों को द्विघात समीकरण बताने वाला हूं। अगर आप लोग क्लास 10th का इस बार माध्यमिक बोर्ड देना चाहते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव दोनों में ये पूछे जा सकते हैं। द्विघात समीकरण, आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और यहां पे जो द्विघात बोल रहा है इसका अर्थ होता क्या दोस्तों? द्विघात, ये जो यहां पे बता रहा द्विघात है ना। द्वि का मतलब होता दो और घात का मतलब होता पावर। क्या होता दोस्तों? पावर। यानी जिसके भी पावर में दो हो, है ना, कोई भी नंबर के पावर में अगर दो आता है, कोई भी संख्या के पावर में अगर दो आता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। पहला बात। दूसरा बात यह है कि द्विघात समीकरण का एक इक्वेशन होता, अपना समीकरण होता, जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस रूप का होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि द्विघात समीकरण में पावर में दो होना चाहिए। अगर पावर में दो हो गया तो वो द्विघात समीकरण है, और अगर पावर में दो नहीं हुआ तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए कि कहीं पे x के पावर 3 है ना, x के पावर 2 और इस टाइप से अगर है ना, x के पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दोस्तों, तो वो क्या है हमारा? वो समीकरण हमारा द्विघात है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। जिसके पावर में कितना हो? दो हो, जिसके घात में दो हो, वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। प्रश्न 1 में हम लोग आते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये दिया हुआ, किसमें दिया हुआ दोस्तों? ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये दिया हुआ है ना। यानी x को मानेंगे a और इसको मान लेंगे दोस्तों हम लोग क्या? b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2 इंटू a, तो a की जगह कौन है दोस्तों? x इंटू b, b की जगह कौन है? 1, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह कौन होगा? 1 का स्क्वायर। ये हमारा टूट गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में हम लोग इसको तोड़ दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू का इक्वल टू लिखेंगे, है ना। 2 को x से इंटू करवाएंगे तो क्या आएगा? 2x। 2 को x से इंटू करवाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2x माइनस का माइनस। अब 2 को किससे इंटू करवाएंगे? 3 से। 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस। 2 को जब 1 से इंटू करवाएंगे तो 2, साथ में आएगा x, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x का 2x माइनस 6 का 6। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर बीच में इक्वल टू होता है, मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर बीच में इक्वल टू होता है और साइन अगर दोनों और बराबर होता है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं ना। बीच में इक्वल टू रहने पे साइन अगर इक्वल होगा तो दोनों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। यानी 2x कट चुका है। अब हम लोग का बच्चा x का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 माइनस 6 को उठा के लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। ये देखिए हम लोग का, है ना, x का स्क्वायर, यानी हम लोग का द्विघात समीकरण का जो सूत्र था क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का था ना दोस्तों। यहां पे हम लोग का क्या? x का स्क्वायर, यानी यहां भी देखिए हम लोग का स्क्वायर है। यहां पे द्विघात समीकरण में यानी पावर में 2 है तो हम लोग का पावर में क्या है? 2 है। इसका अर्थ यह है कि ये द्विघात समीकरण है। हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ये द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा
-2x का 2x हो जाएगा, इजकल टू का इजकल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का टेबल 3 बार आ जाएगा 6, है ना। या बीच में कुछ नहीं, मतलब इजकल टू इंटू है, बीच में क्या है, इंटू है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। 2 को जब x के साथ इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब देखिए x का स्क्वायर, पिछला वीडियो में यही बताया था, है ना, कि अगर साइन दोनों तरफ इक्वल हो और बीच में इजकल टू हो तो वो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में इजकल टू तो है, लेकिन साइन क्या है, साइन अलग है, सेम साइन नहीं है। जब सेम साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक ही और बुला लेंगे, है ना। यानी -2x का -2x, ये जो +2x है इजकल टू के इस पार, इसको अगर इस पार बुलाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ +2x था, इसको उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। और ये -6 को अगर इधर उठा के लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +6 इजकल टू 0। यानी कि x का स्क्वायर -2x और -2x दोनों क्या है, -2x -2x दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, है ना, तो ऐड तो हो जाएगा, 4x आ जाएगा, लेकिन दोनों में साइन क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। यानी माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस का ही साइन रहेगा, लेकिन 2x क्या हो जाएगा, 4x, है ना, +6 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ये देखिए क्या है, ये जो है हम लोग का ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये जो है द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण के रूप का हमने ये बताया था आपको कि पावर में जो है 2 होना चाहिए, है ना। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अगर अधिकतम घात 2 होगा तो हमारा द्विघात समीकरण होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने बहुत छोड़ा है और आगे भी छोड़ने वाला हूं, ताकि आप तक आसानी से पहुंच सके, है ना। नेक्स्ट नंबर में आते हैं हम लोग, नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन है, देखिए x का स्क्वायर -3x प्लस 1 इजकल टू x -2 का होल स्क्वायर, है ना दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर किया हुआ है, यानी इसको तोड़ना नहीं है, नहीं फॉर्मूला में नहीं कुछ और, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 जैसे का वैसे उतार देते हैं। अब इसको दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना, किससे तोड़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे क्या, b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, है ना, -2ab तो 2 का 2, a की जगह हो जाएगा हम लोग का x इंटू बी की जगह हो जाएगा कौन, 2। यानी कि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कौन है, 2, यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर -3x प्लस 1 x स्क्वायर का x स्क्वायर, है ना, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बीच में अगर इजकल टू होगा और दोनों तरफ अगर साइन सेम होगा तो x स्क्वायर दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बचा क्या, -3x -4x दोनों एक ही कैटेगरी का है ना। इसको उठा के ले आते हैं, यानी -4x को अगर इजकल टू के इस पर उठा के लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा +4x प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ है, +4 को लाएंगे तो हो जाएगा क्या, -4 इजकल टू में 0। अब देखिए 4x से 3x घटेगा, आएगा 1x, है ना, -4 से +1 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, -3। अब ये देखिए यहाँ पे जो है पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, जबकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में x का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, अधिकतम घात तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 1। इसका अर्थ यह है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग का दिया हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, इजकल टू 2x और x स्क्वायर -1। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हो जाएगा x इंटू बी, है ना, 2ab होता है, a का स्क्वायर हो गया +2
ए की जगह हो गया x इंटू बी की जगह हो जाएगा क्या 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इजकल टू 2x को जब x के स्क्वायर से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर में क्या दिया हुआ 1, साइलेंट आता अच्छी पावर आता, यानी 2 का तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 2, जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर हो जाता है ऐड, यानी इंटू करेंगे x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 2 हो जाएगा x के पावर क्या 3, माइनस का माइनस देंगे 1 को जब x को जब 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2x, है ना, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 इजकल टू इधर है 2x के पावर 3 माइनस क्या 2x, क्या दोस्तों 2x। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे, मिटा दे रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 था, 2x क्यूब माइनस 2x था, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए पावर में 2 है और यहाँ पे पावर में 3 है ना, तो पावर में जो 3 है वो सबसे बड़ा होता, पहले उसको उठा के लाते हैं, यानी ये प्लस में है, इसको अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x के पावर 3, है ना। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में कौन होगा x का स्क्वायर, उसके बाद कौन है दोस्तों प्लस 4x, कौन है प्लस 4x, इसके बाद देखिए 4x और यहाँ पे है 2x, दोनों एक ही कैटेगरी का है, 4x को रहने दिए, माइनस 2x को उठा के जब इस और ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x को लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2x, और देखिए यहाँ पे कौन था प्लस 4 इजकल टू 0, यानी माइनस 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा दोस्तों 6x प्लस 4 इजकल टू 0। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप का अगर होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x के पावर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 दोस्तों 2, जबकि यहाँ पावर में अधिकतम घात कितना है 3 है ना, अधिकतम घात कितना दोस्तों 3 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आज हम लोग ने सीखा द्विघात समीकरण, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह से डालने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट जरूर करें, किस तरह से आपको मेरी पढ़ाई लग रही है जरूर बताएं। थैंक यू।